कुछ लोग सिर्फ अभिनय नहीं करते, वो अपने दर्द को किरदारों में जीते हैं। कुछ चेहरे पर्दे पर मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक अधूरी कहानी तैरती रहती है। 1 अगस्त हिंदी सिनेमा की उस ट्रेजेडी क्वीन को याद करने का दिन है, जिसने अपने अभिनय से करोड़ों दिल जीते, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकी। हम बात कर रहे हैं मीना कुमारी की, जिनका असली नाम था महजबीन बानो। आइए जानते हैं उनके ज़िंदगी का एक ऐसा अध्याय जो शोहरत, मोहब्बत, तन्हाई और दर्द की सबसे मार्मिक कहानी बन गया है। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेश राय और आप देख रहे हैं बोले भारत का खास शो आज का इतिहास। मुंबई शहर एक चौल में महजबीन नाम की लड़की का 1 अगस्त 1933 को जन्म होता है। बाप बेटी के जन्म से इतना दुखी होता है कि यतीम खाने में उसे छोड़ आता है, लेकिन कुछ घंटों बाद उसका दिल पसीज जाता है और बेटी को वापस ले आता है। घर में तंगी थी। बाप एक नाकाम शायर, माँ थिएटर आर्टिस्ट, और सिर्फ 4 साल की उम्र में महजबीन को स्कूल नहीं, फिल्म के सेट पर भेजा जाता है काम करने के लिए। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। धीरे धीरे वही बच्ची हिंदी सिनेमा के सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी। 1954 में जब भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान फिल्म फेयर अवार्ड्स की शुरुआत हुई, तो इतिहास का पहला बेस्ट एक्ट्रेस पुरस्कार मीना कुमारी को फिल्म बैजू बावरा के लिए मिला। अगले ही साल उन्होंने परिणीता के लिए लगातार दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर साबित कर दिया कि अभिनय उनके लिए सिर्फ एक कला नहीं, एक साधना था। लेकिन जिस वक्त उनकी कामयाबी आसमान छू रही थी, उसी वक्त उनकी निजी जिंदगी बिखरने लगी। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्हें मशहूर फिल्मकार कमाल अमरोही से प्यार हो गया। दोनों ने 14 फरवरी 1952 को गुपचुप शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता कभी आसान नहीं रहा। कमाल अमरोही पहले से शादीशुदा थे, परिवार था, जिम्मेदारियां थीं, और धीरे धीरे इस रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगी। इसी बीच कमाल अमरोही ने एक सपना देखा, फिल्म पाकीजा बनाने का। 1956 में इसकी शूटिंग शुरू हुई, लेकिन निजी विवादों और हालात की वजह से फिल्म बार बार रुकती रही। उधर मीना कुमारी की जिंदगी में तन्हाई गहराती रही। कहते हैं जब इंसान अपने दर्द को किसी से कह नहीं पाता तो वो उसे लिखना शुरू कर देता है। मीना कुमारी ने भी यही किया। उन्होंने नाज के नाम से शायरी लिखनी शुरू की। उनकी डायरी के हर पन्ने पर एक ऐसा दर्द दर्ज था जो शायद वह दुनिया से कभी कह नहीं पाई। इसी दौरान शराब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। दर्द को भुलाने की कोशिश में वही शराब धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। लेकिन कलाकार का कमाल देखिए, टूटा हुआ दिल, बीमार शरीर और बिखरती हुई जिंदगी के बावजूद उन्होंने साहिब, बीबी और गुलाम, दिल अपना और प्रीत पर आई, काजल, फूल और पत्थर जैसी यादगार फिल्मों में ऐसा किरदार निभाए जो आज भी अभिनय की मिसाल माने जाते हैं। फिर आया साल 1972। करीब 16 साल के लंबे इंतजार के बाद पाकीज़ा रिलीज हुई। फिल्म ने इतिहास रच दिया। दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म रिलीज होने के कुछ ही हफ्तों बाद 31 मार्च 1972 को सिर्फ 38 साल की उम्र में मीना कुमारी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जाते जाते वे अपने करीब 250 डायरी और शायरी का अमूल्य संग्रह अपने मित्र और मशहूर गीतकार गुलजार को सौंप गए। शायद यही वजह है कि मीना कुमारी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्द भरा अध्याय मानी जाती हैं। ये खास रिपोर्ट हमारी मीना कुमारी पर आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। कल फिर मिलेंगे इतिहास के किसी और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।